प्रश्नावली 2 का प्रश्न 3 देखिए। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर gx px का एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, और शेषफल प्रमेय से हम शेषफल निकालना जानते हैं। अगर आप शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय नहीं जानते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू है। तो पहले तो हल लिख के जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू और जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन है। और चूंकि यहाँ पे एक्स प्लस वन है, चूंकि यहाँ जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन। कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते हैं जीरो, x प्लस वन को जीरो मान लेते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं। ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ गुणनखंड प्रमेय से यदि gx px का एक गुणनखंड है तब शेषफल कैसे निकालते हैं। ये जो x बराबर निकाले हैं इस मान को px में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा p और x के जगह में माइनस वन, शेषफल बराबर होगा जीरो के। तो इसी को p1 निकालिए, p माइनस वन निकालिए। कैसे निकालेंगे, ये जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस वन रख देते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू है और ये चीज़ है पी एक्स। तब p माइनस वन कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू है, इसलिए p माइनस वन कितना हो जाएगा, p माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस वन के घात दो प्लस a और x के जगह में माइनस वन लिखेंगे प्लस टू, और ये पूरा तो है जीरो तो यहाँ लिखेंगे जीरो। p माइनस वन बराबर जीरो है तो ये p माइनस वन की जगह में ज़ीरो रख दिए। यहाँ हो गया माइनस वन के घात दो है तो ये हो गया वन, ये प्लस माइनस माइनस a का गुणा वन में कर रहे हैं तो a हो जाएगा और ये प्लस टू। तो ये कितना आ गया, जीरो बराबर ये प्लस में वन है प्लस में टू प्लस थ्री आ गया और माइनस a। इस माइनस a को इधर पक्षांतर कीजिए, जीरो ये बराबर किस पार ले आएंगे तो प्लस में a आ जाएगा और इधर आ जाएगा बचेगा तीन। इस तरह से a का मान प्लस थ्री होगा। प्रश्न 3 का दूसरा देखिए। इसमें दिया है जी एक्स बराबर एक्स माइनस वन और पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितना है, जी एक्स बराबर कितना दिया है, जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस वन, इसलिए एक्स बराबर कितना होगा प्लस वन। और गुणनखंड प्रमेय से यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल p x के जगह में लिखेंगे वन बराबर होगा जीरो के। अब चूंकि पी एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री, तो पी वन कितना हो जाएगा, पी वन बराबर हो जाएगा x के जगह में वन लिखना है तो a x के जगह में वन का स्क्वायर माइनस फाइव और यहाँ फिर से वन प्लस थ्री। तो ये p1 बराबर तो जीरो है, हम गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं कि शेषफल जीरो होता है। तो यहाँ आ गया जीरो बराबर ये आ गया a, एक के घात में दो है तो एक ही होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस फाइव और यहाँ प्लस थ्री, तो ये जीरो बराबर a माइनस फाइव प्लस थ्री, घटाएंगे तो कितना होगा माइनस टू। इस माइनस टू को बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं
और इसको इस तरह लिख लेते हैं a बराबर -2 बराबर किस तरफ गया तो +2। प्रश्न 3 का चौथा देखिए, इसमें बोला गया है कि यदि GT PT का एक गुणनखंड हो तो T का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में गलत दिया हुआ है, यहाँ T का मान नहीं है, हमें A का मान निकालना है। प्रश्न में गलत दिया है, उसको सुधार लीजिएगा। और GT बराबर दिया हुआ है T-3 और PT बराबर दिया है T² + 2AT - 2A + 3। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, GT बराबर दिया हुआ है T-3, इसलिए T बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 है तो T बराबर +3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से यदि GT PT का एक गुणनखंड है, तब शेषफल कितना होगा, P और T के जगह में रखेंगे हम 3 को, तो P3 बराबर 0 होगा। ये सब हम गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं। तब क्या होगा, चूंकि यहाँ पे PT बराबर कितना दिया हुआ है, PT बराबर दिया है T² + 2AT - 2A + 3, तो P3 कितना हो जाएगा, T के जगह में 3 रखिए तो 3 के घात 2 धन 2AT के घात फिर से 3 - 2A प्लस में 3 है। तो ये P3 तो 0 है पहले से, तो ये आ गया पूरा 0 बराबर 3 के घात 2 है तो 3 × 9 प्लस देखिए 3 दूना 6 और यहाँ है A -2A + 3, तो ये 0 बराबर में है। इधर देखिए 9 है प्लस में और 3 है प्लस में, 9 3 हो जाएगा 12 और 6A प्लस में है और माइनस में 2A है, 6A में 2A चला जाएगा तो बचेगा प्लस में 4A। और इसको जब हम इधर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4A + 12 बराबर 0, अच्छे से लिख दिए। अब यहाँ 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे तो ये अंदर में क्या बचेगा A और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 4 बाहर निकाल लिए हैं तो 4 × 12 होता है, इसलिए अंदर में 3 बचेगा और यहाँ 0। अब देखिए यहाँ 4 गुणा हो रहा है A + 3 से, 4 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, A + 3 बराबर 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 को इधर पक्षांतर कर दिए तो 0 के नीचे आ गया तो पूरा 0 हो गया। अब यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा, -3। बोला गया है यदि GY PY का एक गुणनखंड है तो Y का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन फिर से यहाँ पे Y का मान हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें A का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ है GY बराबर Y + 5 और PY = y² - 2y + A दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद लिखेंगे क्या, चूँकि GY बराबर Y + 5 है इसलिए Y बराबर कितना हो जाएगा, -5। और गुणनखंड प्रमेय से GY PY का एक गुणनखंड है तो शेषफल कितना होता है, PY जितना आया है उसको PY में रखेंगे तो PY की जगह में -5 और ये हो जाएगा 0। तब चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है PY बराबर y² - 2y + A, इसलिए P -5 कितना हो जाएगा, P -5 = y की जगह में -5 रखिए तो -5 का स्क्वायर -2 फिर 5 -5 + A, और P -5 तो पहले से 0 है तो ये हो जाएगा पूरा 0 बराबर, जब भी घात में सम संख्या आए तो प्लस में होता है, तो 5 का
स्क्वायर हो रहा है तो 5×5 = 25 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2×5 = 10 और प्लस में a है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + 25 + 10 = 0 लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना आ गया, a + 25 + 10 कितना हो गया 35 और बराबर 0, तो a बराबर आ गया -35। इस तरह से आप a का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न 4 को देख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जब किसी बहुपद f(x) को x² - 9 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2, और जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, जब हमारा भाजक इससे भाग दे रहे हैं तो ये हमारा भाजक है। जब हमारा भाजक x² - 9 है तब शेषफल 3x + 2 है, और जब भाजक x - 3 है तब हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों को लीजिए और f(x) जो हमारा भाज्य है वो निकालिए। क्या होगा, भाज्य हम जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसको हम उदाहरण में भी बना चुके हैं ना। भाज्य कितना है, f(x) है। भाजक कितना है, जब हमारा भाजक x² - 9 है तब शेषफल कितना है 3x + 2, और भागफल नहीं पता तो भागफल को हम क्या मानते हैं qx, और शेषफल है 3x + 2। ये है समीकरण 1। ये हमारा आ गया भाज्य। अब इसी भाज्य में जब हम x - 3 से भाग देते हैं तो शेषफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ भाजक, अब हमारा भाजक क्या हो गया x - 3, इसलिए x बराबर आ गया +3। कैसे निकालते हैं, कैसे, x - 3 = 0 मानते हैं तो x बराबर जो आया वो +3 हो गया। अब ये इस +3 को f(x) में रखते हैं तब शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर f(3) हो जाएगा। शेषफल प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये जो x आया है, x का मान आया है, इस x के मान को f(x) में रखेंगे तो वही होगा हमारा शेषफल। इस तरह शेषफल r बराबर आ गया, इस f(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखते हैं, तो ये हो गया 3⁻² - 9 है, फिर q, और ये कितना है x, इसके जगह में फिर 3 रखेंगे, प्लस 3 x के जगह में 3 + 2। तो अब शेषफल बराबर देखिए यहाँ कितना आ गया, 3⁻² मतलब 9 - 9 गुणित q, और यहाँ 3 प्लस ये आ गया 3 तिया 9 + 2। तो इस तरह से r बराबर ये 9 - 9 पूरा हो गया 0 × q3 + 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, और इस तरह से r बराबर ये पूरा हो गया 0, सिर्फ बचा 11। इस तरह से आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। 5 देखिए, इसमें बोला गया है जब किसी बहुपद f(x) को x² - 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 3 है। जब इसी बहुपद को x + 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, जब हमारा भाजक x² - 16 है तब शेषफल 5x + 3 है, और जब हमारा भाजक x + 4 है तब शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें हमारा जो भाज्य है f(x) उसका मान नहीं पता है, तो पहले भाज्य निकालते हैं। कैसे होगा, हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य कितना है f(x), भाजक कितना दिया हुआ है पहले वाले केस में, ये है ना
एक्स स्क्वायर माइनस 16 और भागफल कितना है, कितना मानते हैं, क्यू एक्स मानते हैं, और शेषफल को क्या मानते हैं, सॉरी यहाँ दिया हुआ है 5x प्लस 3। अब ये जो fx आया, इस fx में अगर हम यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख दे तो वो होगा हमारा शेषफल। उसको भी लिखेंगे यहाँ, चूँकि यहाँ भाजक x प्लस 4 है, तब x बराबर कितना होगा, -4। और शेषफल प्रमेय से शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल r बराबर होगा p, x के जगह में अब लिखेंगे -4, p सॉरी f है ना, f -4। तो कितना हो जाएगा, शेषफल r बराबर जहाँ जहाँ x है, यहाँ पे इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -4 के घात 2 फिर -16, इस तरह से लिख लेते हैं। फिर q और यहाँ -4, प्लस में 5 है और -4 और फिर प्लस में 3 है। अब इसको हल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, r बराबर -4 के घात 2 है तो प्लस में 16 आ गया, माइनस में 16 आ गया, और यहाँ पे q -4 है, प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौको 20 और यहाँ प्लस 3 है। तो अब r बराबर कितना आ गया, ये पूरा हो गया 0 इंटू क्यू -4, यहाँ -20 प्लस 3। तो अब r बराबर कितना आ गया, r बराबर आ गया, ये पूरा हो गया 0 और यहाँ -20 में से प्लस -20 है और प्लस में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, -17 आ जाएगा। इस तरह से ये होगा हमारा शेषफल।